इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा था। 35 में 35 आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि वहीं प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल जो होता है इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है दोस्तों वो 0 होता है। यानी कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है मेरे प्यारे साथियों वो 0 होता है। क्योंकि सर जी 0 होता है तब तक ये नंबर, हाँ, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले बीजगणितीय योग जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। देखो आसमान का रंग है दोस्तों वो नीला दिखता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो प्रकीर्णन है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग है वो दोस्तों नीला दिखता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन है दोस्तों आवेश रहित कण है। देखिए आवेश रहित कण जो होता है वो फोटोन कण होता है, जिस पर आवेश नहीं होता है, चार्जलेस होता है। तो चार्जलेस जो होता है वो फोटोन कण होता है। अल्फा कण पर तो आपको पता है 1.6×10⁻⁹ कूलम होता है अल्फा कण पर, ठीक ना डियर। लेकिन फोटोन कण होता है इस पर कोई आवेश नहीं, आवेश रहित होता है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जाए कौन मूल कण नहीं है। देखो मूल कण कौन है दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो देखो मूल कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब मूल कण है, लेकिन अल्फा कण है दोस्तों ये आपका मूल कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल इस PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों वो स्थिर होती है। तो ए नंबर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। चलिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का दोस्तों उपयोग होता है वो कौन है। तो देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग होता है वो आपका दोस्तों नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एकदम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो 0 होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा ना तो आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। तो आदर्श एमीटर का क्या हो जाएगा, 0। चलिए यहाँ से देखिए तो कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो आपका वोल्ट मीटर होता है। देखो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल्य का होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, वोल्ट मीटर जो होगा मात्रक होगा दोस्तों विद्युत फ्लक्स का, याद रखेगा सी नंबर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है दोस्तों 50,000 ओम होता है। तो 50,000 ओम ए नंबर में दिख जाएगा। एक पतले फिल्म के रंग का काम दिया क्या है, कहा जाए दोस्तों द कलर ऑफ द थिन फ्लेम इज डाई टू, यानी कि एक पतले फिल्म का रंग का काम दोस्तों व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म का रंग का काम व्यतिकरण। तो बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो समतल दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। क्या होता है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों वो आपका अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों वो किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ये आपका दोस्तों विद्युत ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है, यानी कि एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है तो ऊर्जा को ध्यान रखिएगा, डी नंबर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक है दोस्तों एम्पियर मीटर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ध्रुव प्रबलता का मात्रक है वो आपका एम्पियर मीटर है।
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। निकेल देखो ये लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों, निकेल इस क्या है तो फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है दोस्तों वो जीरो होता है। क्या होता है सर जी, जीरो। तब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है 9142529134, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। देखो किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो देखिए किलोवाट घंटा है मात्रा के ऊर्जा का, ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर जी, ए नंबर में, ऑप्शन ए। देखो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका जो सूत्र होता है V²/R होता है विद्युत परिपथ की शक्ति, तो V²/R, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो BB/YC का ट्रिक लगाइए, तो यहाँ से देखिएगा 0 होता है, ये 1 होता है, 2 रेड के लिए हो गया, तो रेड के लिए दोस्तों आपका 2 होता है दोस्तों कार्बन प्रतिरोध का मान। देखो विद्युत V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, तो ये आपका सूत्र देखिए V बराबर दोस्तों विद्युत V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, देखो वोल्ट बटा मीटर जो होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है, इसलिए डी नंबर। चलिए एक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो एक स्थितिज ऊर्जा दोस्तों जो होता है हाफ CV² होता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो हाफ CV² होता है, हाफ CV² देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, कार्य का जूल होता है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वेबर। प्लांक स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो जूल सेकंड होता है। अब प्लांक स्थिरांक पर ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, जिसका दोस्तों जो डायमेंशन होता है बीमा होता है mL² इनवर्स होता है, तो याद रखिएगा इसका मात्रक जूल सेकंड होता है। अगर इसका मान की बात करें तो 6.3 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है इसका मान, याद रखिएगा बी नंबर। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर द एंगल ऑफ द डेप ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज द अर्थ ऑफ, तो देखिए इसका जो होता है 290 डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर। अगर विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0। देखो आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा रहा है। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक कूलम्ब बटा मीटर होता है, तो इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक कूलम्ब बटा मीटर होता है। एक अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है सर जी, हीलियम का नाभिक, हाँ जी। अल्फा कण जो होता है ना हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, तो याद रखेगा, ध्यान रखेगा, कमाल कीजिएगा, हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण। देखो कैथोड किरण क्या होता है, देखो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होता है, इनके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड किरण होता है, तो ए नंबर। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो सूत्र होता है वो 2n+1 होता है इंटू λ/2 होता है। यही होता है दोस्तों विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कमाल कीजिएगा, बी नंबर लगाइएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर। और देखिए पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए, ठीक ना दोस्तों, बहुत कुछ आपको देंगे। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। क्या होता है सर जी, 0, हाँ बी नंबर। अगर ग्रातिक द्रव्यमान पूछेगा तो λ/hc हो जाएगा, λ/ क्या हो जाएगा, hc हो जाएगा अगर ग्रातिक द्रव्यमान पूछेगा था। लेकिन विराम द्रव्यमान पूछा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। देखो धातु का जो पैरावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। धात्रीय प्रतिघात जो होता है 1/ω/c होता है। अगर यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात पूछेगा तो 1/ω(L), खाली ω(L). धात्रीय प्रतिघात पूछेगा तो 1/ω(c), ऑप्शन डी। प्रेरणिक प्रतिघात पूछा तो ω(L) होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दोस्तों दृश्य भाग में पाई जाती है, तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है वामन श्रेणी।
अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स दोस्तों लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ नोट्स दे दीजिएगा। मेरा नाम आपका दोस्तों जानना चाहिए, मेरा नाम प्रहलाद चौरसिया है दोस्तों। इस नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मुझे पीडीएफ नोट चाहिए, तो वहाँ से आपको हम दे देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक ना दोस्तों, चल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।